आप समझिए अचानक इतनी बड़ी घटना होना, ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। नहीं तो इतने दिन से सरकार चल रही है, कभी आप श्रमिक भाइयों को सरकार के खिलाफ बोलते हुए आपने नहीं देखा। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर जी। जिस तरीके से नोएडा में हिंसा हुई, इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? और ये घटना इसलिए संगीन बताई जा रही है क्योंकि जांच के दौरान प्रारंभिक दृष्टि में ये सामने आया है कि कुछ पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आ रहे हैं। देखिए, 4 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है, 2 मेरठ और 2 नोएडा। तो ये चारों आतंकवादियों की गिरफ्तारी और पहले राउंड के पूछताछ में जिस तरह से पाकिस्तान में बैठे लोगों के साथ उन लोगों के कनेक्शन निकल के सामने आ रहे हैं और विधिवत सोशल मीडिया का इस्तेमाल बड़ी गहराई से जिस तरह से इस घटना को अंजाम देने वाले कर रहे हैं, आप समझिए अचानक इतनी बड़ी घटना होना, ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। नहीं तो इतने दिन से सरकार चल रही है, कभी आप श्रमिक भाइयों को सरकार के खिलाफ बोलते हुए आपने नहीं देखा। सरकार पूरी तरीके से अपने श्रमिक हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो योगदान हमारे श्रमिक भाइयों ने किया है, हम उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। कल भी जो बातचीत हुई और श्रमिक भाइयों ने जो बात कही गई, उसको हमारी सरकार ने माना भी और 21% वेज को भी बढ़ाने का फैसला सरकार ने लिया। तो हम अपने श्रमिक से अलग हो ही नहीं सकते। पाकिस्तान से फंडिंग की भी बात कही जा रही है, क्यूआर कोड के जरिए पैसा भेजा जा रहा था, कुछ ऐसी भी बातें सामने आ रही। क्या सरकार को अस्थिर करने की बात? बिल्कुल, क्यूआर कोड का बहुत गहराई से इस्तेमाल हुआ है। सोशल मीडिया का भी बहुत सातिराना अंदाज में लोगों ने इस्तेमाल किया है और श्रमिकों को भड़काने में उसका जो प्रयोग किया है वो बहुत खतरनाक है। इसलिए अभी थोड़ी जांच और आगे बढ़े तो आप देखिएगा कितनी बड़ी बात निकल कर आएगी। एंटी योगी जो गैंग है वो टूल किट के तौर पे मजदूरों का इस्तेमाल कर रही है क्या? प्रयास किया जा रहा है, प्रयास किया भी गया नोएडा के अंदर, लेकिन हम स्वागत करना चाहते हैं। आज बहुत से ट्रेड यूनियन के लोग भी और श्रमिक भाई भी आज बैक हुए हैं, वापस हुए हैं। जो लोग अभी भी आंदोलनरत हैं, मैं उन लोगों से सरकार की तरफ से निवेदन करता हूं कि अभी भारत सरकार ने, अभी तो हमने 21% बढ़ाया है, भारत सरकार जैसे ही एक फ्लोर वेज तय कर देगी, हम उसको पुनः समाजवादी पार्टी बहुत हमलावर है इस मामले को लेकर, लेकिन समाजवादी पार्टी की कुछ दिन पहले नोएडा में ही एक बड़ी रैली हुई थी जिसको लेकर बहुत जोर शोर से प्रचारित किया गया। हाँ बिल्कुल, देखिए अब जो कल मुजफ्फरनगर में रैली थी माननीय मुख्यमंत्री जी की, उस रैली के मैसेज को खराब करने के लिए भी ये साजिश रची गई और समाजवादी पार्टी तो इसमें माहिर है। आपने देखा होगा किस तरह से पेट्रोल पंपों पर और गैस एजेंसियों पर आधी रात को समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की लाइन लगा दी और माहौल पैनिक बनाने का प्रयास किया। एक अंतिम किस तरीके से क्या संदेश देंगे जो श्रमिक हैं? हम अपने श्रमिक भाइयों से कहना चाहते हैं, सरकार पूरी तरीके से आपके हितों के साथ है और सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। आपका विकास हो, आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ें। हमने अभी वेज बढ़ाया है और आगे बहुत जल्द हम फिर उसको पुनरीक्षित करेंगे फ्लोर वेज आते ही, और उसको भी हम बढ़ाने का काम करेंगे। तो श्रमिक भाइयों से कहना चाहते हैं कि किसी भी साजिश का हिस्सा न बने, किसी के हाथ की कठपुतली न बने, सरकार पर भरोसा रखें। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम मंत्री अनिल राजभर जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस पूरी घटना के पीछे कहीं ना कहीं जो सरहद पार बैठे कुछ लोग हैं उनका हाथ हो सकता है और इसके साथ ही जिस तरीके से पाकिस्तान का जो कनेक्शन सामने आ रहा है वो निश्चित तौर पे जांच के घेरे में है। सरकार में बैठे आला अधिकारी लगातार इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या नोएडा में जो हिंसा हुई है उसके पीछे पाकिस्तान कनेक्शन है या कुछ और है। और इसके साथ ही जिस तरीके से पिछले दिनों समाजवादी पार्टी की नोएडा में एक बड़ी रैली हुई थी, क्या उसके भीतर इस कहीं ना कहीं जो हिंसा है उससे जुड़ रहे हैं? जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई
जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।